सेवेंथ हाउस में सैटर्न है, उम्र बढ़ने के साथ वो प्लैनेट बढ़ता जाएगा। जो भी प्लैनेट सेवेंथ हाउस में है वो उम्र बढ़ने के साथ बढ़ेगा। सन जब सेवेंथ हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर से इज्जत की उम्मीद रखता है कि कोई दुनिया करे ना करे, मेरे को मेरा पार्टनर तो मेरी इज्जत करे। और सोने का जो आनंद है, वो आनंद क्या है, वो पाइसेस से पूछो। लिब्रा का कर्म जो है ना, वो समाज से बनता है। और क्योंकि टेंथ हाउस में मून मिलता है, और टेंथ हाउस में मून मिलता है और केप्रिकॉन का साइन आउट करके फोर्थ हाउस में भी बैठता है, जो कि कर्म का कारक अगर साइन भी समझा जाए तो भी फोर्थ हाउस में। एंड देन वी विल सी पीपल हु आर इनटू साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। क्योंकि जैसे ही मून टेंथ हाउस में आएगा या कैंसर का साइन टेंथ हाउस में आएगा तो मनोविज्ञान के लोगों के संबंधित चीजें आएंगी। ठीक है। पीपल जो अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे कि का एम्पैथेटिक, जो अंडरस्टैंड करते हैं कि दूसरा कैसा फील करेगा, महसूस करेगा, या दूसरों की समझ होना अच्छा, कि लोग क्या चाहेंगे। और बिजनेस करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यही कि दूसरा क्या चाहता है ना। दूसरे का सोच क्या, किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि पैसा, किसी को अगर कहीं ये पता चल जाए कि हीरे की खदान है और सारे लोग उसके पीछे भागने लगे, तो तुम हीरे की खदान के पीछे मत भागना, तुम कुल्हाड़ी और हथौड़े के दुकान खोलना, क्योंकि उससे ज्यादा पैसे तो तुम उससे बनाओगे, ना कि तुम हीरा खोद करके। क्योंकि सारे लोग क्या कराएंगे फिर, कुल्हाड़ी खरीदना, हथौड़ी खरीदना। तो दैट्स लिब्रा, दैट्स हु अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द पीपल, क्या चाहता है। और रिलेशनशिप में भी आदमी ऐसा ही व्यक्ति ढूंढ रहा होता है ना, कि आप जो चाहें और आपको जो जरूरत हो वो पहले ही वो व्यक्ति लाके खड़ा कर दे, वो समझ जाए कि आपको क्या चाहिए। यही तो लिब्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और यही जब प्लैनेट्स, मतलब लिब्रा अच्छा नहीं होगा तो सामने आप उसके सामने रोते पिटते रहो, वो आपको समझ ही नहीं रहा है, समझेगा ही नहीं कि आपको क्या जरूरत है, क्या चीज चाहिए आपको। ठीक है। तो वही मैं जो पहले कहता ना कि गहराई ऐसी होती है प्रेम की कि फिर आंखें देख करके पता चल जाती है कि क्या चाहिए किसी व्यक्ति को, क्या जरूरत है, व्हाट दे नीड। ठीक है। ये चीज थी। और क्या बताया था लिब्रा में, लिब्रा में एक और चीज मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी, दैट इज वन थिंग, पीपल विल लुक टू लिब्रा। आपको लोग कैसा देखेंगे ये लिब्रा बताएगा। आपको व्यक्ति महंत मानता है, संत मानता है, कि आपको चोर मानता है, उचक्का मानता है, ये सब आपका सेवेंथ हाउस या लिब्रा बताएगा। समझ रहे हो। सो डेलीगेशन लिब्रा, बता था, डेलीगेशन क्या होता है। लाइक डिवाइडिंग द वर्क। वो ठीक है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवाइड, करेक्ट, दैट इज टॉरस का चीज है। बट यहाँ पे एक और चीज है, दैट इज हु, हाउ विल पीपल लुक एट यू। इफ somebody has got Jupiter in seventh house और Jupiter in Libra, people will look him like a, भाई ये बहुत संत आत्मा है। You don't know, that's not Aries, you don't know who originally he is, but he will be looked at like that। उसको लोग देखेंगे कि ये संत आत्मा है। और यहाँ पे एक और चीज जो मैं, अब जैसे किसी का मून हो, किसी का वीनस हो, तो वीनस विल बी इन लिब्रा, एवरीबॉडी विल लुक एट यू लाइक आपका बहुत पैसा है। अगर हाँ, वीनस सेवेंथ हाउस में लोग है खाली खाली में वैसा सोचते हैं मेरे बारे में। वो भी टॉरस में है। तो हाँ, तो वही है। तो फिर आपको मतलब लोग सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, दे सडनली हैव एक्सपेक्टेशन कि मैं तो फिर प्रतिमा से मेरा तो पैसा। हाँ, लिब्रा मेरा है ट्वेल्थ हाउस में, तो वो लोग बोलते हैं इसके पास इतने सारे पैसे हैं, आती है ऑफिस से सीधा चली जाती है ऊपर, दरवाजा बंद कर लेती है, किसी से नहीं मिलती है, आइसोलेशन में रहती है। तो ट्वेल्थ हाउस में लिब्रा है तो आपको लोग हाँ, सोचते हैं कि आप आइसोलेशन में रहते हैं। आइसोलेशन में लोगों से रहती है, दूर बहुत रहते हैं। पैसे रखी है। मैं सुनी हूँ, ऐसा बोले हैं मेरे पीछे, मुझे आके कुछ लोग बता दिए कि आपके बारे में ना ऐसा ऐसा बोलते हैं। अभी आपको मालूम है कि उनका दोष नहीं है बट ऐसा बोलने टॉरस, में। वीनस शुड गिव मनी, नो? वीनस इन टॉरस। हाँ, लेकिन बहुत पैसा थोड़ी ना है। वो बहुत का डेफिनेशन सबके लिए सब्जेक्टिव है। हाँ, एक्चुअली स्कॉर्पियो ascendant है ना, स्कॉर्पियो ascendant की जब शादी होगी तो इनके थ्रू इनके स्पाउस को मनी हाँ करेक्ट है। हाँ, वो तो है, इसलिए तो मैं शादी नहीं कर रही हूँ। आएगा। मैम आप ही के लिए आएगा। नहीं, मेरे को तो, मुझे तो ऐसे भी मिलेगा। मुझे ऐसे भी मिलेगा। करेक्ट है। ठीक है। फिलहाल द थिंग इज कि जो भी प्लैनेट बैठ रहा है सेवेंथ हाउस में, पीपल हैव विल हैव परसेप्शन अराउंड दैट प्लैनेट फॉर यू। ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, विच एवर प्लैनेट इज देयर।
बट मजे की बात एक और इसमें गहरी बात है, ये तो चलो नेचुरल बात है, ठीक है, हंसी मजाक के लिए आदमी क्या क्या सोच रहा है, किसी का क्या केतु है तो दे विल नॉट लाइक ये बंदा बहुत सेल्फिश है एंड दैट डज नॉट मीन सम पीपल। सैटर्न है तो सब पीपल विल बी लाइक ये तो बहुत ही गरीब आत्मा है, ठीक है, इससे कुछ ना हो पाएगा, ऐसा सोचना शुरू कर देंगे। सन विल बी देयर ना, तो ऐसा व्यक्ति अगर सन सैटर्न सॉरी सन इज इन सेवेंथ हाउस, पीपल विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ होप कि भाई कोई ना ये बंदा कराएगा, ये तू कुछ बड़ा करेगा। देख जितने भी सेवेंथ हाउस में सन वाले लोग हैं ना, उनको लोग ने कहा कि भाई तू कुछ बड़ा करेगा, उनको ये श्योरिटी है कि कुछ तो बड़ा करेगा, ये सेवेंथ हाउस के सन वाले लोग को बोला गया है, ठीक है। एंड देन सैटर्न वाले बोले कि तुमसे ना हो पाए, ये रहने दो, तुम रहने दो, दैट इज सेवेंथ हाउस सैटर्न, ठीक है, बहुत होप्स कम रहती है ऐसे में। बट दे नो कि इफ दिस सैटर्न जब सेवेंथ हाउस में, तो पीपल थिंक कि अगर ये बंदा नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर करा तो फिर ये दम छोड़ेगा नहीं जब तक पूरा ना हो जाएगा, तो ऐसा परसेप्शन हो जाना कि बहुत मेहनती है या समथिंग लाइक दैट, वो चीजें इस फायदेमंद इज नॉट फायदेमंद बोथ एट द सेम टाइम। बट गहरी बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो आप नहीं, ये आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो आप नहीं हो ना, वही आप में घटा है और आप वही बनना चाहते हो। So it becomes the desire of every individual, desire to be complete। जो प्लैनेट सेवेंथ हाउस में बैठ रहा है, उस प्लैनेट की तरफ आपका दौड़ शुरू हो जाएगा जीवन में, पूरे जीवन में अगर टोटलिटी में देखा जाएगा, वो पीछे आप उसके दौड़ोगे, आप उसकी डिजायर रखोगे कि आप वैसे बन जाओ, आप वैसे हो जाओ, ऐसी आपकी चेष्टा हो जाएगी। किसी का शुक्र है, सो दैट नेटिव विल हैव अ डिजायर टू बिकम अ वेरी ब्यूटीफुल, बिकम वेरी रिच, वही दौड़ अब लग गई, उसी के पीछे पूरा जीवन व्यतीत होने वाला है, उसी के पीछे भागने के लिए। इट बिकम्स द डेट डिजायर टू गेट दैट थिंग। किसी के ऊपर सेवेंथ हाउस में जुपिटर है, दीज पीपल विल ट्राई टू बिकम लाइक अ गुरु, बिकम लाइक अ टीचर, दे विल रन आफ्टर दैट थिंग, वही के लिए उनकी दौड़ हो गई, गुरु बनने की चेष्टा में अब वो दौड़ रहे हैं, ठीक है। दैट मतलब जो परसेप्शन लोग ने पहले से बना रहे थे, अब वो उसी परसेप्शन को फुलफिल करने में लग गए, समझ रहे हो, ये खासियत है सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट। इसलिए सेवेंथ हाउस का बैठा हुआ प्लैनेट कर्म है नहीं, लेकिन कर्म से कम भी नहीं है, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर घटा है, समझ रहे हो। यही चीज थी जिस जो जब तुम जन्म ले रहे हो, जितना लगन उदित हो रहा था, उतना ही तो सेवेंथ हाउस था। तो जब लगन उदित हो रहा है, तो तुम देखते हुए किसको पैदा हो रहे हो, सेवेंथ हाउस को देखते हुए पैदा हो रहे हो। और फिर तुम अपने पार्टनर में, जब तुमको ये चीज जब तुम प्राप्त नहीं कर पाते हो, तो तुम सोचते हो कि एटलीस्ट हम में नहीं तो पार्टनर में तो हो, इसी में तो हो, फिर उससे पूर्ति करने की कोशिश होती है, उसके साथ संबंध स्थापित करके पूर्ति करने की कोशिश होती है। फिर एक ऐसा जीव जन्म लेता है जिसमें ये संपूर्ण होता है, यानी कि आपकी संतान, जिसमें आपका और दोनों का क्वालिटी मिल करके जन्म होता है। फिर आप उसको कहते हैं हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, वो वाला चीज सिर्फ शुरू होता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपनी पूर्ति दिखती है उसमें, कि जो आप अधूरे रह गए, जिस चीज को आप नहीं प्राप्त कर पाए, आपको जो नहीं मिली, वो चीज उसमें पूरी होकर के मिलती है, समझ रहे? तो दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट किसी का मून है। सो नाउ यू नो कि दैट पर्सन इज हैविंग अ रन टूवर्ड्स, फर्स्ट इनिशियल एजेस में तो मदर मदर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, मदर के लिए चीजें करना। देन इट विल बी रिगार्डिंग पीस ऑफ माइंड, इमोशंस, आप इमोशनल होते चले जाएंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। याद रखना सेवेंथ हाउस में सैटर्न है, उम्र बढ़ने के साथ वो प्लैनेट बढ़ता जाएगा, जो भी प्लैनेट सेवेंथ हाउस में है वो उम्र बढ़ने के साथ बढ़ेगा, ये बढ़ने का उसका विधान है सैटर्न के साथ। जैसे उम्र, जब उम्र नहीं होगी तब वो चीजें नहीं होंगी आपके पास उतनी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे, जैसे किसी का लगन लॉर्ड सेवेंथ में, सो जब जितना ये एज में बढ़ता चला जाएगा, उतना ये सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करता चला जाएगा, अपने आप इसकी प्रखरता बढ़ती चली जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला आइडेंटिटी। जाएगा, और आइडेंटिटी बढ़ती चली जाएगी, लगन लॉर्ड सेवेंथ हाउस में। और जब लगन लॉर्ड सेवेंथ हाउस में, तो दिस ऑल्सो मीन्स कि ये व्यक्ति खुद की खोज में है, खुद की खोज में है, यानी कि सेल्फ की खोज के पीछे पड़ रहा है ये व्यक्ति, ये इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। स्वयं को जान ले, स्वयं को समझ ले, अपने को प्रायोरिटी बना ले, दैट इज ऑल्सो वन गुड थिंग दैट इज हैपनिंग।
सेकेंड हाउस का लॉर्ड होकर के अगर कोई 7th हाउस में प्लैनेट बैठ रहा है, नाउ वेल्थ विल बिकम द रेस। अब आपको वेल्थ चाहिए, फैमिली चाहिए, दैट इज बिकमिंग द डिजायर। आप उनसे दूर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ योर मैरिज और बिकॉज ऑफ योर एनीथिंग दैट साइन दैट इज देयर। अगर किसी का केप्रिकॉर्न का हो और सन उठ करके बैठ जाए, तो डेफिनेटली आपकी दौड़ हो जाएगी या तो फैमिली को पाने के लिए या फिर प्रतिष्ठा पाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब करने के लिए। फिर आपको ऐसे लोग तुमको मिलते हैं जीवन में कि जो जिनकी 25 क्या मतलब 35 साल की उम्र हो गई है, दे स्टिल वांट टू बी लाइक आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, दे हैव दिस वेरी डीप डिजायर। यू विल फाइंड पीपल हैविंग सन सैटर्न और सन के साथ सैटर्न, एंड देन दैट इज गोइंग इन 7th हाउस। ये इज्जत चाहिए, इज्जत के पीछे दौड़ है। जो भी प्लैनेट चला जाता है, आप वो डिमांड करने लगते हो अपने पार्टनर से भी। ये भी याद रखना, ये जो तुम्हारे अंदर घटा है ना, तुम चाहते हो कि दूसरे। तो सन जब 7th हाउस में है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर से इज्जत की उम्मीद रखता है कि कोई दुनिया करे ना करे, मेरे को मेरा पार्टनर तो मेरी इज्जत करे। और जब वो नहीं करता है या बेइज्जती हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर वो उसके लिए रिलेशनशिप उस दिन समाप्त हो जाता है। क्योंकि ये देखो, दोनों विरोधाभासी हैं। हर राशि बिल्कुल अपोजिट राशि है जो कि 7th हाउस में मिलती है। कैंसर को केप्रिकॉन नहीं, कैंसर वाला व्यक्ति केप्रिकॉन नहीं हो सकता, केप्रिकॉन वाला कैंसर नहीं हो सकता, लियो वाला एक्वेरियस नहीं, एक्वेरियस वाला लियो नहीं। दोनों का, सबका, वर्गो का पाइसिन नहीं। वर्गो वाला चाहेगा कि 7th हाउस वाला व्यक्ति जैसे चिल आत्मा हो, बहुत ज्यादा फैमिली के ड्रामे ना हो, थोड़ा शांत रहता हो। कि वर्गो का जीवन में घटा क्या है? शांति घटी है, पीस घटा है, सुकून जिसे कहते हैं। कि कुछ ना करने में और बैठे रहने में कितना आनंद है, इस बात का पता नहीं है वर्गो को। कि कुछ भी नहीं कर के भी आनंदित रहना, ये बात का पता नहीं होता है वर्गो को। और पाइसिस वालों को ये बात का पूरा पता है। कुछ ना करने का, ठीक है, चिल रहने का, सोने का जो आनंद है, वो आनंद क्या है? वो पाइसिस से पूछो, टॉरस से पूछो। इन दोनों को कहते हैं भाई क्यों करना, कुछ सो लेते हैं। इनकी फेवरेट हॉबी क्या है? सोना। दैट इज द फेवरेट हॉबी। I had few friends with Pisces and Taurus. These guys are just lovely people, very lovely people, very like intellectually high. बट जीवन में कुछ करना ही नहीं है ना, बड़ा करने क्या क्या। मेरा दोस्त था, ही वाज सच अ टेकी, मतलब उस जो मेरे एज ग्रुप में उसका टेक्निकल दिमाग बहुत आगे था। ही कुड बिल्ड वेबसाइट्स लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वेबसाइट बना रहा है, चीजें कर रहा है, अपना ब्राउजर बना दिया। मैं कहा ये सब कर रहा है। मैं कहा फिर तो आगे क्या करना है? बोलते पापा की दुकान चलाएंगे। मैं कहा क्या? बोले कि क्यों मेहनत करनी यार, इतना क्यों करना, मैं पापा की मेडिसिन की दुकान है, बहुत पैसा आता है, वही चलाएंगे, उसी को रन करेंगे, कोई है नहीं और करने वाला। मैं कहा यार ये तो अलग ही है। क्योंकि आप सोचते हो ना कि आपके पास कुछ ज्ञान होगा तो आप उसको और कुछ बढ़ाने की कोशिश करोगे, निखारने की कुछ और उसमें आगे ले जाओगे, बट नहीं, जरूरत नहीं। ही इज सो चिल। यही वर्गो वालों को बोल लो। वर्लो वालों को देखो, जो भी 6 7 8 में जा रहा है, वो सब दूर है ना उनसे, सब दूर है, लगन से बहुत दूर। तो उनकी सारी दौड़ इन्हीं सबको पाने में लगती है। यही तो जीवन की माया है। और तुम अगर यही संपूर्ण होना सीख जाओ, अपने अपने अंदर में कंटेंटमेंट आ जाए कि मैं जैसा हूं और ये क्षण जैसा है। क्षण मतलब सर दिस मोमेंट इज वेरी परफेक्टली कंप्लीट, देन इज इट्स ओवर, गेम ओवर फॉर यू। कुछ करने का डिजायर खत्म हो जाना, दैट इज दैट इज द एंड, देन यू आर कंप्लीट कंटेंट। बट द मोमेंट देयर इज अ प्लैनेट इन 7th हाउस, यू विल कीप रनिंग आफ्टर दैट। ठीक है, सो ये एक खास पॉइंट है।